हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। जिस डील का पिछले 1 साल से लगातार इंतजार हो रहा था, जिसके इंतजार में बाजार बैठा हुआ था, जिसके इंतजार में भारत के टॉप नॉच सरकारी अधिकारी बैठे हुए थे और आम इंसान भी उस डील की तरफ देख रहा था, यानी इंडिया यूएस की ट्रेड डील। आखिरकार उसका अनाउंसमेंट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू हुआ है। हालांकि ट्रूथ सोशल पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो उनका, उसके ऊपर बहुत सारी डिटेल्स के साथ ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया यूएस में फाइनली ट्रेड डील हो चुकी है। लेकिन इस डील को डिकोड करेंगे। डील में क्या कुछ निकल के सामने आया है, भारत कितना बड़ा बेनिफिशियरी है, यूएस कितना बड़ा बेनिफिशियरी है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। शरद कोहली जी हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच अर्निवा। आपने जिस तरीके से ओपनिंग रिमार्क दिया तो मुझे पुराना गाना याद आ गया, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। एक पुराना सॉन्ग मुझे याद आ गया, आपने जिस तरीके से कहा जी। जी, सबको इंतजार था सर, और मुझे लगता है हमारी और आपकी इस बारे में कई बार बात हो चुकी है कि इंडिया यूएस डील होगी तो क्या क्या बदलेगा, क्या कुछ होगा। आज फाइनली ये डील हो गई है। क्या बदला सर भारत के लिए, क्या बदला यूएस के लिए? हाँ, देर आए, उम्मीद करते हैं दुरुस्त आए, क्योंकि उसमें कुछ एक चीजें हैं जो थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि माइक्रोस्कोप से देखनी चाहिए। $500 बिलियन का ट्रंप साहब ने कहा कि भारत इंपोर्ट करेगा। जी। $500 बिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। ये नहीं पता लग रहा कि भारत इस साल करेगा। ये वो बहुत फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में जब इंडिया यूएस ट्रेड डील की बात हो रही थी तो यही हो रही थी कि $500 बिलियन था, इसको 2030 तक ले जाएंगे। हम्म। तो ये उन्होंने 2030 की बात करी है या 1 साल का टारगेट रखा है, पहली ये बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारत से जितना भी सामान भारत में अमेरिका का जाएगा सब 0% टैरिफ पे जाएगा। तो ये मुझे लगता है विपक्ष को बहुत मसाला मिल जाएगा बोलने का कि भैया हम 18 देंगे और आप 0 लगाओगे। तो ये एक मुद्दा बनेगा। तीसरा, उन्होंने कहा वेनेजुएला का ऑयल अब भारत लेगा। उनके हम्म। नई नई हुकूमत, जो उनकी प्रॉक्सी हुकूमत वेनेजुएला, जिसका वो तेल बेचना चाहते हैं। मदुरो साहब उनके यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं जेल वेल में हैं शायद, जहां भी डिटेन्ड हैं वो। तो वो वेनेजुएला का ऑयल भारत लेगा लेगा या नहीं लेगा। और सबसे बड़ी बात अरुणिमा, कि रशिया का ऑयल भारत लेना बंद कर देगा, कि कर हम्म। दिया है, कि आगे करेगा। तो ये दो तीन मुझे इसमें थोड़े से ग्रे एरियाज नजर आ रहे हैं। तो डील का फाइन प्रिंट, मुझे लगता है जब तक भारत सरकार उसको फॉर्मली एक पीसी के जरिए या एक ऑफिशियल बयान के जरिए जब उसको जारी करेगी। बाकी हेडलाइन जो ट्रूथ सोशल पे डला वो बहुत ही एनकरेजिंग है। 6 से ज्यादा राउंड की बातचीत हुई और ट्रम्प साहब ने फाइनली मोदी साहब से बातचीत करी, स्टे ट्यून्ड कहा कि कुछ बड़ी घोषणा मैं करने वाला हूं, और फाइनली इसको करा। तो मुझे लग रहा है $60 बिलियन का अर्निमा करीब यहाँ पर ट्रेड हमारा प्रभावित था। जी। टेक्सटाइल्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, लेदर है, फुटवेयर है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बहुत हम्म। सारी बहुत लंबी फेहरिस्त है जो कि प्रभावित था। मुझे याद है मैं अरुणिमा गया था साउथ में, एक तिरुपुर जगह, उदाहरण ले रहा हूं, वहां पर 12 लाख महिलाएं मैंने देखी फैक्ट्री में, जो केवल और केवल अमेरिकन ब्रांड्स को करीब 15-20 साल से सामान बनाती थी, उनके कपड़े बनाती थी, टी शर्ट्स, लेडीज टॉप्स, हम्म। बहुत सारी चीजें वो बनाती थी। तो उनकी नौकरी जाने पे आ गई थी। मैंने उन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि हम जब से ये 50% टैरिफ लगा है तब से हम, मैंने कहा आपका बिजनेस चल रहा है? कहते हैं थोड़ा थोड़ा चल रहा है। हमने देखा कैसे, कुछ हमारे इंपोर्टर्स ने डिस्काउंट कर दिया है, कुछ हम थोड़ा सा लॉस डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट बर्दाश्त कर रहे हैं कि किसी तरह रिलेशनशिप जिंदा रहे। क्योंकि हर राउंड पे ये उम्मीद होती थी अरुणिमा कि शायद अब हो जाएगी, जी। हर बयान पे ये उम्मीद होती थी कि हो जाएगी। ट्रम्प साहब कहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माय फ्रेंड, इज अ वेरी डियर फ्रेंड, जब वो ये बोलते थे तब उम्मीद होती थी। तो उस उम्मीद के ऊपर मुझे लग रहा है वो एक्सपोर्टर्स अपना, सूरत में भी यही हाल था, मरीन प्रोडक्ट्स में यही हाल था। जो हमारे मछुआरे हैं, जो मरीन प्रोडक्ट्स, कुछ कंपनीज और बहुत सारी कंपनीज इसमें और लिस्टेड भी हैं, बाय द वे हम्म। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उनकी टॉप लाइंस, उनकी बॉटम लाइंस दांव पर लगी हुई थी। तो आई थिंक अगर 18% पर ये आ गया है, रशियन वाला उड़ गया है, और जो रेसिप्रोकल है उसमें उसमें 7% घट गया, यानी कि 25 से घट के 18 हो गया। हम वियतनाम, चाइना वगैरह से, इंडोनेशिया से बहुत अच्छे लेवल पर आ गए हैं। जी। उनका किसी का 19 है, किसी का 20 है, किसी का 24 है। ये तो मार्क्स निकले थे ना यूनिवर्सिटी में, जब रिजल्ट आता था, आपको याद होगा, लग जा चिपक जाता था ना बाहर रिजल्ट के, देखो 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 कितने नंबर किसके आए हैं।
ट्रम्प साहब ने उसको यूनिवर्सिटी की तरह से नंबर लगाए थे हर कंट्री के, तो हमारे हम्म। नंबर अब बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पर कम नंबर अच्छे होते थे, वहां पर यूनिवर्सिटी में ज्यादा नंबर अच्छे होते थे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप इफ इन लेटर एंड स्पिरिट, यानी कि जो मैंने तीन चार चीजें आपको बताई हैं, जहां मुझे अभी तक फाइन प्रिंट पढ़ने को नहीं मिला है, और किसी और को पता हो तो वो बताए, क्योंकि हम्म। मेरे दो तीन सवाल हैं। तो ये अगर ये सवाल मेरे वाजिब हैं और इनका जवाब पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी डील है। मार्केट भी सेलिब्रेट कर रही है, आपने देखा होगा, मार्केट जी। इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। बट आई थिंक द फाइन प्रिंट नीड्स टू बी सीन के दो तीन, और अभी ये जो दो तीन चीजें मैंने बोली, इसको भारत सरकार की तरफ से, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये रशियन ऑयल पे, वेनिजुएला ऑयल पर, इस पर कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम भारत 140-50 करोड़ भारतीय इसका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो आई थिंक इट इज गुड, विच इज, और हमने मदर ऑफ ऑल डील्स करी अभी ईयू के साथ। तो अगर ये सच में अच्छी है तो ये तो फादर हो गए, मदर फादर दोनों अब हमारे साथ आ गए, तो ये फादर हम्म। ऑफ ऑल डील्स बन जाती है। और आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, निमा। कोहली सर, सबसे पहले तो ये भी समझने की जरूरत है कि यूएस और इंडिया के बीच के ये जो टाइज हैं, ये ऐसे समय पर डील हुई है, कहीं ये चाइना को काउंटर करने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में देखा जाए तो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी भी चल रही थी भारत को लेकर के। बिल्कुल हो सकता है। चाइना, देखिए, ऐसे तो भारत ईयू की भी जब हुई, वो भी हम्म। चाइना को काउंटर करने की थी, क्योंकि यूरोप के जो 27 देशों के साथ ईयू के साथ डील हुई है, मैं लगभग उन सब देशों में गया हुआ हूं। हम्म। और मैंने वहां शेल्फ में, शॉप्स पर, स्टोर्स पर देखा, ज्यादातर आपको चाइना का माल दिखता है। और ईयू भी डीकपलिंग चाह रहा था, चाइना प्लस वन पॉलिसी चाह रहा था, कुछ फैक्ट्रीज ईयू की कंट्रीज की वहां पर है, वो चाह रहा था इनको हमें दूसरी जगह भी होनी चाहिए, इतनी निर्भरता अच्छी नहीं, क्योंकि चाइना समय समय पर आर्म ट्विस्टिंग करता रहता है। जी। तो जो भी बड़ी डील किसी भी देश के बीच में होगी, चाइना फैक्टर तो हमेशा ही रहेगा, अनिमा, ये तो, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है चाइना को भी अब थोड़ा सा बेचैनी होगी कि भाई, उनको लग रहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो अब थोड़े से खटास में हैं, हम्म। ट्रेड की वजह से, और चाइना से तो ट्रेड वॉर यूएस का चल ही रहा है, तो चलिए भारत भी शामिल हो गया। अब ये क्या हुआ अचानक? तो नेचुरली चाइना फैक्टर तो यहाँ काउंट करता है। आपने बिल्कुल ठीक बात करी है, दुखती हुई रग पे आपने हाथ रखा है, चाइना की मैं कहूंगा ना, हमारी नहीं। तो इसलिए इसलिए देखते हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशन, जियो इकोनॉमिक सिचुएशन, अरुणिमा, पूरे विश्व में एक नया मोड़ ले रही है, नया ग्लोबल ऑर्डर निकल के आ रहा है, नई नई इक्वेशंस बन रही हैं। तो बहुत ही बदलते हुए हालात हैं, बहुत ही डायनामिक हालात हैं। मेरे से जब कोई अब लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पूछता है इन्वेस्टमेंट की या इकोनॉमिक क्लाइमेट की, तो मैं बोलता हूं जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। यहाँ रोज कुछ नया सुबह हो जाता है, और जो आपने पिछली भविष्यवाणी, पिछली प्रोडिक्शंस, पिछली एनालिसिस करी होती हैं, वो सब ऐसा लगता है कि सब धरी की धरी रह गई। तो मैंने उससे ये सीख ली है कि अब रोज एक नया जन्म है। रोज सुबह जब सो के उठते हैं तो सोचते हैं आज देखें क्या ट्रम्प साहब के हैट से निकल कर आता है। और देखिए, ट्रम्प साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, पोटस हैं वो, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। और अब तो उन्होंने भारत से डील करी है, तो मेरा ज्यादा कुछ तंज कसना भी नहीं बनता है। बट आई थिंक वी शुड जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम, और निमा। वन डे एट अ टाइम। सर, रशियन ऑयल आपने जैसे तीन चार पॉइंट्स हाईलाइट किए, हमारे भी वही सवाल थे, वही चीजें बाहर निकल करके सामने आ रही हैं। लेकिन मान लीजिए अगर हम ट्रम्प के ट्रूथ सोशल के पोस्ट के अकॉर्डिंग चलें भी, रशिया से ऑयल ना लेना, रुक जाना रशिया से ऑयल लेने से, ये कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के बीच की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अफेक्ट करेगा? अब मुझे जो प्रैक्टिकली लग रहा है, अरुणिमा, ये तो मैंने सवाल उठाया और आपके भी मन में था, अब मैं इसके प्रैक्टिकल साइड पे आता हूँ कि हकीकत जी। में क्या हुआ होगा। हम्म। मुझे लगता है भारत ने ये आश्वासन कहीं जब डायलॉग हो रहा होगा, दिया होगा कि ठीक है, हमने रशिया से ऑयल लेना पहले से मुकाबले कम कर दिया है, और आपने जो सैंक्शंस लगाए हैं उसकी वजह से दिक्कत भी आ रही है करेंसी पेमेंट्स में, और भी जगह दिक्कत आती है। तो हम आगे आगे इसको कोशिश करेंगे खत्म करने की, ऐसा कुछ आश्वासन हम्म। भारत की तरफ से शायद आया हो, हम तो अटकलें लगा सकते हैं। और ट्रम्प साहब का तो आपको पता है, वो तो अपनी तरफ से एक असर्शन दे देते हैं। भारत और पाकिस्तान का उन्होंने युद्ध रुकवाया करीब, मेरे ख्याल 35-40 बार, ना जाने कितनी बार बोल चुके हैं। कभी वो तो अपनी तरफ से भी, ट्रम्प साहब जो है वो मान लेते हैं, चलो हम ये आपकी तरफ से कह देते हैं, आपको पता तो है। तो मुझे लगता है कुछ चीजें अब इसीलिए मैंने कहा कि जब तक भारत सरकार की तरफ से इन सारे बयानों का, इन सारे टर्म्स का रेटिफिकेशन नहीं आता है, तब हम्म। तक आई थिंक वी शुड जस्ट वेट विथ फिंगर्स क्रॉस। बाकी मुझे नहीं लगता कि रशियन ऑयल को हम और निमा एकदम से उस पे फुल स्टॉप लगा देंगे, डाट लगा देंगे, बोलते हैं ना, आप कॉक लगा दिया कि अब ये फ्लो बंद हो गया, उस जी। नल में से अब पानी आना बंद हो गया।
अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये संभव होगा, क्योंकि भारत और रशिया का रूपी रूबल में पहली बात तो ट्रेड हो रहा हम्म। है, और उसमें वो बहुत डीप रूटेड है, काफी समय से चल रहा है, हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे पीछे मिल रहा था, अभी भी हमें मार्केट रेट से थोड़ा बहुत डिस्काउंट है। तो ये एकदम से कैसे बंद हो जाएगा, ये तो मुझे ये जो बयान आए हैं ना कि वेनेजुएला से तेल शुरू हो जाएगा, रशिया से बंद हो जाएगा, तो ये सारी चीजें अभी जब तक रेटिफिकेशन नहीं होता भारत की तरफ से, आई थिंक वी शुड जस्ट होल्ड होल्ड आवर गन्स। एंड हाउ फीजिबल इज टेकिंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला सर? अगर हम वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं तो, क्योंकि बात यही हो रही थी कि हम रशिया से इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता तेल मिल रहा है। बिल्कुल, वो भी जैसे रशिया की वजह, जो मैंने रशिया के लिए कमेंट किया वही मैं वेनेजुएला के लिए भी कमेंट कहूंगा। हालांकि उन्होंने अपने आप को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट भी, डिफॉल्ट प्रेसिडेंट पीछे घोषित किया था, ट्रम्प जी। साहब ने, आपको याद होगा। तो हम्म। अभी घोषित किया था, पर है तो नहीं ना वेनेजुएला में अभी जो सरकार है। और ये भी देखना होगा अरुणिमा के वेनेजुएला में कितना कंट्रोल यूएस का आ गया है, क्योंकि हम्म। वेनेजुएला में बहुत क्लैरिटी अभी नहीं है। ठीक है, उन्होंने मदुरो साहब को उठा लिया, वहां पर दूसरे एक्टिंग एक प्रेसिडेंट हैं, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, वो अपना कोई नॉमिनी बिठाएंगे, कितना कंट्रोल आएगा, और फिर कंट्रोल आएगा तो क्या वो भारत को वहां से ऑयल आना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है ये जो कमेंट्स हैं रशिया और वेनेजुएला वाला, ये थोड़े फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं मुझे, और निमा, ये ऐसे नहीं है कि कल रात को जैसे डील अनाउंस हुई तो आज सुबह यानी 3 फरवरी से वेनेजुएला से टैंकर चल पड़ा है, और रशिया का टैंकर रशिया से जो आता था वो वापस मुड़ गया है। ये बहुत हम्म। फ्यूचरिस्टिक कमेंट्स हैं। मुझे ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अभी धरातल पर आते देखने होगा। लेट्स वेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कमेंट ऑन रैटिफिकेशन। ओके सर, ये फ्यूचरिस्टिक कमेंट्स है, बट ये तो प्रैक्टिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया कि हम 18% टैरिफ इंडिया पे लगाने वाले हैं, लेकिन इंडिया हमारे पर 0% लगाएगा। ये कितनी प्रैक्टिकल बात है? रेसिप्रोकल टैरिफ देखिए कह ये रहे हैं ट्रम्प तो। देखिए ये जो बात है, ये बात इसलिए मुझे थोड़ी सी वो लग रही है, क्योंकि क्योंकि जब भारत और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के, और उनके यहाँ से भी यहाँ भी आए, यहाँ से वहां गए, तो ये तो बैठ के जरूर डिस्कस हुआ होगा कि भाई हम कितना लगाएंगे, आप कितना लगाएंगे, आप कौन सा बिल्कुल। उनका सामान है, क्योंकि अमेरिका से हम ज्यादातर ऑयल रिलेटेड सामान ही मंगाते हैं, पहली हम्म। बात। हम्म। दूसरी बात, यू नो कुछ प्रेशर स्टोन्स भी आते हैं अमेरिका से, आप अगर लिस्ट देखें तो उसमें उसमें करीब हमारा 40 से 1 बिलियन डॉलर के करीब का हमारा इंपोर्ट था। तो 40 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट अगर हमारा सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा, बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, तो ये तो मुझे तो बहुत हैरानी होगी इस बात की, क्योंकि औसतन जो पहले ट्रेड डील से पहले जो लग रहा था टैरिफ, जो एवरेज टैरिफ था अर्निमा, वो करीब 15-16% के जी। आसपास हुआ करता था। हम्म। तो अगर हम 40 बिलियन डॉलर पे 15-16% निकालें और निमा, तो वो करीब 4-5, आप समझिए 5 और 10 बिलियन डॉलर के बीच का अमाउंट हो जाता है। तो हम्म। क्या इतनी बड़ी हम कस्टम ड्यूटी, यहाँ पर तो कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, टैरिफ वर्ड तो अमेरिका में यूज होता है, क्या इतनी बड़ी कस्टम ड्यूटी, या जो आप उसको जीएसटी कह लीजिए, अब तो उसको जीएसटी माना जाता है, तो क्या वो हम सैक्रिफाइस करेंगे? इसीलिए मैंने आपको कहा कि मेरे पर सुबह से मैं लगभग ये 15वां इंटरेक्शन अपना कर रहा हूं, जब से मैं सो के उठा, जब से डील हुई रात को, तो मैं इसीलिए जल्दी सो गया कि मैं चाह रहा था ये डील मेरे अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, सो जाऊं, मैं भूल जाऊं, सुबह फिर से उठूं। जब मैं सोकर उठा तो मेरे मन में तभी से ये आ रहा है कि भारत सरकार की तरफ से मुझे लग रहा है एक रैटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अमेरिका के खाली बयान पर देखते हुए, हिस्ट्री देखते हुए, कि ट्रम्प साहब जिस तरीके से अपने आप से ही कुछ कह देते हैं, अरे पहले मैं बोल देता हूँ फिर बाद में उनको मनवा लूंगा, कुछ थोड़ा सा ऐसा आपने देखा होगा उनका रवैया रहता है। तो ये जीरो टैरिफ अगर हुआ है तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी, और निमा, क्योंकि जैसा मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, हम्म। उसके हिसाब से दिस विल बी अ बिग डील अगर ये हमने जीरो कर दिया। और एग्रीकल्चर वगैरह पे तो खैर नहीं हुआ होगा, ये तो पक्की बात है कि उनके डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे तो हमने एक लाल लकीर खींच रखी थी, वी हैड ड्रॉन हम्म। अ रेड लाइन। हम्म। बट ये जीरो हो गया है, तो जीरो तो बड़ी बहुत बड़ी खबर होगी ये अर्निमा, अगर ऐसा हुआ है, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी लार्ज अमाउंट, सो अगेन इसमें भी मैं खत्म यही करूंगा सेंटेंस को कह के लेट्स वेट फॉर रैटिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस श्योर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कभी कभी कुछ ऐसा कहते हैं और अगले दिन अपनी बात से पलट भी जी जाते हैं। ये इतिहास रहा है जी डोनाल्ड जी ट्रम्प का, हमने देखा है। जी जी बिल्कुल। सर, यहाँ पर ट्रेड की भी बात करेंगे। एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ आखिरी में। $500 बिलियन के यूएस गुड्स इंडिया खरीदेगा। $500 बिलियन, बिग डील सर। इंडिया अब और किसी देश से ट्रेड करने की स्थिति में है या नहीं है, अगर हम $500 बिलियन सिर्फ अमेरिका से खरीद रहे हैं?
नहीं, ये भी अनिमा फ्यूचरिस्टिक नंबर है। आपको हम्म। याद होगा जब भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की बातचीत शुरू हुई थी, तब उस बातचीत को यहीं से शुरू किया गया था दैट वी वांट टू टेक द ट्रेड अप टू $500 बिलियन बाय 2030। ये आपको डेट याद यस। होगी मुझे, अगले 5, यस। क्योंकि क्योंकि अभी हमारा करीब 100 सवा 100 बिलियन डॉलर के बीच का था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता था। हम्म। तो $500 बिलियन ऑल ऑफ ए सडन इसको, तो ये मुझे सारी फ्यूचरिस्टिक, देखिए इन सब चीजों में कॉमन क्या लग रहा है, वेनिजुएला, रशिया और हम्म। $500 बिलियन, आप देखेंगे इन सब घोषणाओं में कॉमन चीज दिख रही है कि इसमें से इमीडिएट वाली कोई चीज नहीं दिख रही है। आपको आपको भी हम्म। नहीं दिख रही होगी, मुझे भी नहीं दिख रही है एज एन एक्सपर्ट। तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक है। तो ट्रम्प साहब बयान को उन्होंने उन्होंने आपको पता होगा टेक्सास में वो एक बड़ा इलेक्शन कल हार गए हैं। वो जी। डेमोक्रेट्स की झोली में चला गया। टेक्सास में एक बहुत बड़ा मेजर इलेक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट। So हम्म। I think he's just trying to remain very positive. He's trying to remain very futuristic, trying to remain very optimistic. तो ये भी $500 बिलियन कैसे आप एक साल में अचीव कर लेंगे, जो हम इतने दशकों में हम 100 सवा 100 बिलियन डॉलर पर पहुंचे। और अगर ऐसी कोई डील हुई है कि $500 बिलियन सडनली, विच मीन जितना हम कर रहे थे उससे 4-5 गुना हम एक साल में, तो ये भी फ्यूचरिस्टिक है। ये हम्म। तीनों चीजें मुझे और निमा फ्यूचरिस्टिक लगती हैं। इसमें हमें डेट देखनी पड़ेगी कि किस डेट तक ये टारगेट अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है, रशियन ऑयल का, वेनिजुएला का, $500 बिलियन का। और ये जीरो वाला भी मुझे लग रहा है फ्यूचरिस्टिक है। ये इमीडिएट है कि नहीं है, आई विल हैव टू वेट फॉर दैट। सर, डोनाल्ड ट्रंप के पूरे पोस्ट में सारी बातें कुछ ऐसी ही हुई हैं जिसके ऊपर अभी कयास ही लगाए जा सकते हैं। तो सवाल यही चलते चलते कि आखिर ये डील फाइनल कौन से टर्म्स पे हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर पे हम बाज लगा रहे थे इसलिए ये डील पूरी नहीं हो पा रही थी, हम रशियन ऑयल खरीद रहे थे इसलिए ये डील पूरी नहीं हो पा रही थी, हम इंडिया को जीरो टैरिफ नहीं कर रहे थे इसलिए डील पूरी नहीं हो पा रही थी, और अब ये सब कुछ हम अग्री कर रहे हैं, लेकिन कब अग्री कर रहे हैं ये अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो ये डील कौन से नहीं, टर्म्स एक पे हुई? एक एक मैं और मैं छोटा सा क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। जो आपने सारी बातें कही, हम्म। एग्रीकल्चर पे मैं डेफिनेट हूं, क्योंकि हम्म। एग्रीकल्चर पे तो किसी भी कीमत पे, डेयरी और एग्रीकल्चर पे किसी भी कीमत पे हमने राजी नहीं किया होगा। ये तो पक्की बात है, क्योंकि हमारी 50 से 60% आबादी अरुणिमा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। हम्म। डेयरी में हम सेल्फ सफिशिएंट, वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर्स। वहां पर वो लोग कैटल को मीट खिलाते हैं, मीट रिमेन्स खिलाते हैं उनके फॉडर में। वो फॉडर चाह रहे थे यहाँ आ जाए, या वो उसका बना दूध, दही, पनीर। 35% इंडिया की आबादी वेजिटेरियन है और निमा। हम्म। तो अगर वहां का आप देखें, जो जो भैंस वहां की मीट खाकर दूध देगी, तो वो तो दूध भी देखा जाए तो वो नॉन वेज हो गया, या उससे बना पनीर, घी, जो भी है। तो आई थिंक वहां पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ होगा अर्निमा, ये मैं हम्म। निश्चित तौर पे कह सकता हूं। एग्री डेयरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इन तीनों चीजों की हमें, वेनिजुएला, रशिया और 500 बिलियन डॉलर की और जीरो टैरिफ की, इसकी हम्म। हमें डेट्स देखनी पड़ेंगी। और ये भी देखना पड़ेगा अर्निमा कि ये जो 18% है, अब हम उधर की बात कर रहे हैं, जरा इधर की भी बात कर लें। जो 18% हमारा सामान जाएगा, हम्म। क्या ये आज सुबह से या कल सुबह से, ये जी। कब से हमारे एक्सपोर्टर्स अपने गोदामों में रखा माल जो इतने दिन से पड़ा हुआ है, जो कुछ आउट ऑफ फैशन भी हो गया होगा, वहां पर सीजन चेंज हो गया, उसको फॉल स्प्रिंग कहते हैं। तो ये हम्म। फॉल स्प्रिंग सीजन में अब ये लेडी स्टॉप वहां काम आएंगे कि नहीं आएंगे? वो जो ज्वेलरी के डिजाइन बनाए थे वो वहां अभी लगेंगे, कब से होने वाला है? आई थिंक आई नीड टू नो द डेट्स ऑल्सो, इन द फाइन प्रिंट, अर्निमा। ओके। अगर हम परसेंटेज पर भी चलें शरद जी, इंडिया पे 18% टैरिफ, और बाकी आपने कहा कि हम अपने काउंटर पार्ट से बहुत कम टैरिफ एंजॉय कर रहे हैं। हम इंडोनेशिया 19% पे है, बांग्लादेश 20 पे, वियतनाम 20 और चाइना 34%। लेकिन यहाँ पर ये भी देखिए सर कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है जिनके ऊपर जो टैरिफ है वो हमसे कम लगे हुए हैं। आर वी हैप्पी कि पाकिस्तान के 19% है, हमारे 18% है, हम इसी में खुश हो गए? पाकिस्तान को मत गिनिए, पाकिस्तान तो कुछ बनाता ही नहीं है। वहां तो खाली शहबाज शरीफ और वो जो उनके, वो कौन है, आसिफ मुनीर है, वो खाली व्हाइट हाउस में जाके बिरयानी खा सकते हैं। उसके बाद उन पे वीजा बैन भी लग जाता है, कोई पाकिस्तानी अमेरिका नहीं आ सकता। पाकिस्तान की बात करना, मुझे लगता है पाकिस्तान इज मेकिंग नथिंग, इवन इफ इट मेक्स नोबडी नीड्स देयर गुड्स। तो पाकिस्तान की बात नहीं करते। हाँ, यूरोप में कुछ सामान बनता है जो वहां जाता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रीनलैंड की वजह से हम्म। थोड़ा सा यूरोप और अमेरिका के रिश्ते भी खटास में आ चुके हैं। ये हम क्यों भूल रहे हैं? उन्होंने उन्होंने यूके के, जब डिएगो गार्शिया, एक आइलैंड है मॉरिशस के पास जो कि यूके के कंट्रोल में था, जब से क्वीन का राज था, जब से ब्रिटिश राज था, वो उन्होंने हम्म। वापस किया। उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये स्टूपिड है, इन्होंने क्यों दे दिया उनको। तो मुझे लगता है कि अभी यूरोप के ऊपर भी आपको ये नहीं भूलना होगा कि उन्होंने
और टैरिफ लगाने की भी धमकी दे दी है, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस में फ्रांस ने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कहा फ्रेंच वाइन्स पे 200% टैरिफ लगा दूंगा, और ग्रीनलैंड का जो साथ देगा उस पे भी मैं 10, 15, 20, 25 कुछ भी कोई भी टैरिफ। मैं एक मीम पढ़ रहा था अर्निमा, जी उसमें व्हाइट हाउस में एक किसी कमरे में मेरे ख्याल वो झाड़ू पोछा करते हैं ना, तो वो किसी ने ठीक नहीं किया होगा, तो उन्होंने बुला के कहा मैं टैरिफ लगा दूंगा तुम्हारे पर, इसको कल से ढंग से साफ किया करो। तो आई थिंक वी शुड वेट टू सी फाइनल टैरिफ किस पे कितना लग रहा है। मुझे तो आप सच पूछिए तो फाइनल टैरिफ के नंबर्स पे ही कहीं यकीन नहीं होता है, क्योंकि कभी कुछ होता है, कभी वो बढ़ जाता है। वो साउथ कोरिया बेचारा, जो कि जुलाई में सबसे पहले जाके उन्होंने बेचारों ने डील करी थी, वो सैमसंग का सामान भेजते थे, वहां से जी हिंडाई का सामान जाता था, कितना सामान वहां से जाता था। वो उनको 10% और ठोक दिया कि तुम्हारी पार्लियामेंट देर लगा दिया, अब तुम्हारा 15 से 25 हो गया। सो नो टैरिफ परसेंटेज अर्निमा इज फाइनल, इट कैन चेंज एनी टाइम। सुबह दोपहर शाम कुछ भी हो सकता है। भारत का भी जो 18% है, अब मैं आपको दूसरी बात बोल रहा हूं, हम आज इस पे मार्केट भी खुश हो रही है, हम और आप भी जी खुश हो रहे हैं, इंडस्ट्री खुश हो रही है। कुछ लोग तो मुझे सुबह एक चैनल पे था, वो कह रहे हैं लोग दिवाली मना रहे हैं। मुझे लगता है अभी सेलिब्रेशन करने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हम्म आफ्टर ऑल वी आर डीलिंग विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो आई थिंक बिफोर वी गो फॉर अ पार्टी वी शुड जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो इस समय मार्केट से भी ज्यादा वॉलेटाइल हो रखे हैं और बहुत सारी अरे चीजें और निमा सॉरी आपको टोक रहा हूं। हमारे ऑफिस में जो मेरी रिसर्च टीम है, जी हमने एक ट्रंप मूड इंडेक्स बनाई हुई है, टीएमआई मैं उसको जी, बोलता आप हूं। इसका जिक्र अक्सर उसको करते हम हैं सर। हाँ उसको मैं प्लॉट करता हूँ, और ईसीजी से भी ज्यादा वो ऊपर नीचे जाती रहती है। आज वो ट्रम्प मोड इंडेक्स ऊपर को चली गई है, अब देखते हैं कब नीचे को आती है या वो वहीं टिकी रहती है। सो देयरफॉर यस यू आर राइट, सॉरी। यस, चलिए फिर ट्रम्प का मूड भी देखने की बात होगी और इसके साथ ही ये जो ट्रेड डील है हुई है उसको डिकोड करने का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसा कि शरद जी ने भी हमें बताया कि बहुत सारे सवाल अभी उठ के खड़े हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब क्लैरिफिकेशन आ जाएगा भारतीय सरकार की तरफ से भी और डील जो है वो इन वर्क आ जाएगी, इन रियलिटी बन जाएगी, तो शायद हमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि भारत बेनिफिशियरी है, यूएस बेनिफिशियरी है, आम आदमी को इससे क्या कुछ मिल रहा है, यहाँ के एक्सपोर्टर्स को क्या कुछ मिल रहा है। फिलहाल शरद जी, हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।